अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हमारी आज फोर्थ क्लास है। तो मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो मुझे मैसेज में बता दें, अगर क्लियर है तो वॉइस। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, कोई बताएगा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? तो आज उसी को आगे लेके चलते हैं। शेयर स्क्रीन कर दे रहा हूँ मैं आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेसिस टेक्स्ट। फ्रेज टेक्स्ट। फ्रेज टेक्स्ट क्या होते हैं वो सारे आज आहिस्ता आहिस्ता करके हम कवर करेंगे। आज का चैप्टर नंबर 5 तक के हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज चैप्टर नंबर 6 हम कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट कर लें। फिर आगे जो हमारे पास एक दो दिन आएंगे उसमें हम सारे इमेज वगैरह वीडियो वगैरह कंप्लीट करके कोशिश करेंगे जल्दी से 2-4 क्लासों में हमारी HTML कंप्लीट हो। तो आज हम HTML फ्रेज टेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लास है हमारी 6 क्लास। 4 क्लास और 6 चैप्टर है। सबसे पहले हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने बोल्ड आइटैलिक वगैरह तो ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम इम्फेसिस टैग के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमने वहां पे पढ़ा था कि आई टैग आइटैलिक करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? आई। इसी तरीके से ये आई का ऑल्टरनेट है। सबसे पहले हम अपनी फोल्डर बना ले रहे हैं पहले। फोल्डर बनाना सबको आता है। सबसे फोल्डर बना के सबसे पहले उसको नाम डालना है। HTML क्लास 4 के नाम से हमने बनाया। फोल्डर बना लिया। अब इसको खोला, इसको फोल्डर को। अब इस पे फाइल बनाने के खोलने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे आके आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल दें CMD करके, और कोड स्पेस आप डॉट लिख के, कोड स्पेस डॉट लिख के आप खोलेंगे तो ये भी खुल जाएगा आपके पास VS कोड। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है, इसको काट के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने करना ये है। आप अपना फोल्डर उठाएं और VS कोड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो ऐसे भी खुल जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले हमने HTML में फोल्डर बना के सबसे एक अपनी फाइल बनानी है, index.html के नाम से। कोई भी फाइल बनाएंगे सबसे पहले index.html के नाम से .html के नाम से फाइल बनाएंगे। उससे पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स क्लास 2 क्लास 4 ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .html आपको लाजमी बनाना है। .html के नाम से आपने एक फाइल बनाई, ये आपके पास एक फाइल खुल गई। यहाँ पे आपका फोल्डर का नेम शो हो रहा है HTML क्लास 4, और नीचे index.html ये आपकी क्लास आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी बॉयलर प्लेट को लेनी है। सबको पता है शिफ्ट, स्क्रीन थोड़ी जूम कर दे रहे हैं, शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके पास एक बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगी। आपके पास जैसे ही बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगी आपका काम खत्म। आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये खुद उसने जनरेट करके दे दिया हमें। इसने सब बता दिया HTML5 हम यूज कर रहे हैं, और जितने भी नया वर्जन है उसने सब डाल के दे दिया। बस आपने डायरेक्ट यहाँ से कोड लिखना शुरू करना है। आपको सब पता है हेड किस लिए यूज होता है, बॉडी किस लिए यूज होता है, और HTML का टैग किस लिए यूज होता है। डायरेक्ट हम बॉडी के अंदर काम करेंगे अपना सारा जितना भी होगा। तो सबसे पहले हम ये देख ले इम्पैक्ट ये वाले टैग्स देख ले रहे हैं सारे। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा था आइटैलिक के लिए हम आई यूज करते हैं, तो उसी का अल्टरनेट के लिए हम EM यूज करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा सबसे पहले एक पैराग्राफ बना लें।
बी आपने लिखा, आपने सजेशन दिया, आपने इंटर करा, आपका पैराग्राफ बन गया। उसके बाद आपने बनाना है लॉरेम 20 का ही बना ले, लॉरेम 20 करके आपने एक इंटर करा, और ऑल्ट और जेड प्रेस करते हैं ताकि ये पूरा एक स्क्रीन पर आ जाए। एक्स्ट्रा स्क्रीन से बाहर लाइनें नहीं आएंगी, एक ही पेज पे सब आ जाएगा, ऑल्ट प्लस जेड दबाने से। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ बनाने के बाद हमारे पास एक डमी पैराग्राफ आ गया, इसके अंदर हम इम्फेसिस टैग यूज करके देखते हैं। ईएम लिखा आपने, ईएम करके एंटर करा। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखा है। और इसको हम देखेंगे कैसे, लाइव करके देखेंगे। सबसे पहले हमने, ये हमारे पास गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, आप और भी तरीके से कर सकते हैं। गो लाइव पे करा हमने, गो लाइव पे करने के बाद हमारे पास ये आ गया। आपके पास ये जो अब्दुल्ला लिख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन है तो क्लास के एंड में हम आपसे ले लेंगे। आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे आपके पास लाइव हो गई, आपकी जिस भी काम किया वो हमारे पास लाइव आ गया डॉक्यूमेंट पे। अब आपने ये देखें, ये हम आइटैलिक करके ये हेलो कर रहे थे, अब इसने ईएम एम्फेसिस टेक्स्ट भी इसने हमें हेलो करके लिख दिया। अब ये हमें ईएम तो समझ में आ गया, ईएम किस लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा मार्क टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट किस लिए होता है हमारा, जैसे हम कोई भी हेडिंग डालते हैं, कोई भी हाईलाइट टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम अपने हाईलाइट करने के लिए हमारे पास ये मार्क टेक्स्ट का यूज करते हैं। हम मार्क टेक्स्ट का किस लिए, अब कैसे यूज करेंगे वो हम देख ले रहे हैं। हमारे एक पैराग्राफ बना हुआ है, अब ईएम वाले टेक्स्ट को हम हटा दे रहे हैं। अब हमने जो ये हमारा मार्क टेक्स्ट को हम मार्क टैग को हमें जो यूज करना है वो कैसे करेंगे, जैसे हमने ये पूरा मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने करा, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड जरा थोड़ा हाईलाइटेड हो गया है, तो मैंने सिर्फ सिंपल यहाँ पे आना है और एक मार्क का टैग बना देना है। मार्क का टैग इसमें शो नहीं होगा क्योंकि ये HTML5 में नहीं है, पुराना वर्जन है इसका। मार्क आपने लिख के करना है, और उसके अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिख देना। आप कुछ भी इसमें हाईलाइटेड कर सकते हैं, लेकिन मैं जरा को समझाने के लिए सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है। यहाँ पे आए, ये देखें हमारे उसमें ब्राउजर पे इसने हेलो वर्ल्ड लिख के दे दिया, हाईलाइटेड करके। ये हम हाईलाइटेड के लिए मार्क का यूज करते हैं। के बाद है नेक्स्ट पे हमारे पास मार्क के बाद क्या है, मार्क के बाद है हमारा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हमने देखा था, जैसे हमने बोल्ड इस्तेमाल किया था वैसे ही स्ट्रॉन्ग भी हमारे पास। चेक कर लें स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। हमने सबसे पहले एक बनाया पी, पी का टैग बनाया हुआ, उसके अंदर हमने लिखा है एक लॉरेम का, लॉरेम 10, एक इंटर करा। अब लॉरेम 10 के लिखने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले एक यूज किया था बोल्ड का। बोल्ड के लिए बी का हम टैग बनाते हैं, बोल्ड करने के बाद अब इसमें लिखा हमने हेलो। अब ये बोल्ड से भी हमारा, ये देखें ये बोल्ड हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी कर सकते हैं यहाँ पे आप। आपने लिखा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के अंदर भी हेलो कर दिया। ये देखें स्ट्रॉन्ग और हेलो में कोई इतना डिफरेंस है नहीं, ये पूरा स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं आप और बी भी लिख सकते हैं। और हमने एक और टैग पढ़ा था बिग का, बिग लिख के एंटर करा। बिग में जब हमने हेलो लिखा, बिग अलग है, बिग थोड़ा सा और इसका फॉन्ट चेंज है और इसका साइज भी बड़ा है। बिग अलग है और ये बस है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड ये एक जैसे हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग के बाद आते हैं टेक्स्ट एब्रीविएशन पे। टेक्स्ट एब्रीविएशन क्या है, ये इसको जरा हम देखते हैं। जैसे कि हम वेबसाइटों पे देखते हैं हमारा, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं, एक बनाई मैंने H4 के नाम से हेडिंग बनाई, उसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। अब स्ट्रॉन्ग इसका क्या मतलब है, कि जो हमारे पास है
टैक्स एब्रीविएशन का मतलब, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखा H4 में आपने एब्रीविएशन का टैग डाला और टाइटल आपके पास खुद ही आ गया, ये खुद शो हो जाएगा। ये आपका VS कोड का ये फीचर है, आपने सिर्फ एब्रीविएशन का टैग बस उसको बताना है, ABBR एब्रीविएशन, और आपने सजेशन दे दिया, आपने इसी के ऊपर एंटर करा, ये पूरा बन गया। नहीं तो आप बना भी सकते हैं इसको, ABB बोला आपने, ABBR बंद करा आपने, ये आपने पूरा एक टैग आपका बन गया। अब इसके अंदर आपने थोड़ी सी एडिशन करना है, टाइटल। आपने टाइटल क्या देना है, टाइटल देने के बाद आपने लिखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं इसको पूरा कर लूंगा जब आपके समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने जब यहाँ पे गया मैं, तो ये देखे HTML आ गया और नीचे इसमें डॉट डॉट आ गए। इसका मकसद क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे एब्रीविएशन भी लिख दी, टाइटल भी लिख दी, और HTML आया वही, बस डॉट का फर्क आ गया। अब इसमें ये जैसे मैंने माउस को उसको कर रखा, हवर करा, तो उसने क्या बता दिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई भी हमारी जैसे फुल फॉर्म होती है उसको हम शॉर्ट में करके लिखते हैं। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमने लिखा HTML कर दिया, बस हमने डाल दिया इसमें HTML, और उसकी जो फॉर्म ने वो हमने टाइटल में डाल दिया एब्रिविएशन बना के। अब इसको खुद ही सजेस्ट कर लिया इसने, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जब हम HTML के ऊपर हवर करेंगे तो ये खुद ही बता देगा इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये देखो, तो बस मैं हवा कर रहा हूँ, इसने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बता दिया, इसलिए ये एब्रीविएशन का टैग इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, ये एक्रोनिम्स एलिमेंट। ये इतना कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि HTML में इस्तेमाल नहीं होता, बस हम मेन मेन चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हमें। HTML को इतना हार्ड नहीं है, और जितने भी ज्यादा इसमें जितने भी टैग्स हैं वो इस्तेमाल के नहीं है। मतलब आपको जो मेन मेन चीजें आप वो पढ़ लें बस, वो आपके लिए HTML की काफी हो जाए, ताकि आप एक वेबसाइट बनाने में आपकी आसानी हो जाए। ये वही बता रहा है कि आपको, ये आप एक्रोनिम्स का टैग लगाएंगे, आपको थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग बड़ी करके फॉन्ट का स्टाइल बता के दे देगा। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन आप देख लें, टेक्स्ट की आपको डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो वो कैसे होगी, BDO का टैग लगेगा। BDO का मतलब क्या है, BI डायरेक्शनल ओवरराइड। ये आपको BDO का टैग लगा के आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे होगा। सबसे पहले आपने एक पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर आपने लिखा लॉरेम हार्डी करके एंटर करा, आपके पास 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ तैयार हो गया। आपने इसको यहाँ से रिमूव करके आपने सब याद कर। उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो का टेक्स्ट यूज करना है, BI डायरेक्शनल ओवरराइड। अब आपने यहाँ पे आए, जैसे लॉरेम के बाद आपने करा VDO, सिर्फ आपने वीडियो लिखना है, आपके पास खुद ही सजेशन दे दी वीडियो, आपने सिर्फ इसको ऊपर एंटर करना। दो सजेशन और दे दिए, इसके बाद इस दोनों का हम देखते हैं दो सजेशन और क्या है और किसके दिए। आपने वीडियो करा, इंटर करा, वीडियो DIR डायरेक्टरी स्ट्रक्चर खुद लिख के दे दिया हमारे पास, वीडियो और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपने खुद इसने बना के दे दिया। अब इसका मकसद क्या है वीडियो का, अब हमने लिखा है यहाँ पे जैसे माय नेम इज कमर, आपने यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना माय नेम इज कमर। आपने यहाँ पे लिखा माय नेम इज कमर, और DIR में क्या लिख दिया, लेफ्ट राइट RTL, तो क्या मतलब राइट टू लेफ्ट। अब आपने यहाँ पे आके हमने इसका चेक करा, ये देखें ये पूरा हमारा रिवर्स हो गया, माय नेम इज कमर, ये हमारा रिवर्स हो गया। अब रिवर्स को भी सीधा कर सकते हैं हम। अब मैंने कमर की स्पेलिंग लिखी RAMAQ। अब मैंने रिवर्स को कैसे करेंगे, ये हमने राइट टू लेफ्ट करा है, अब इसको हम लेफ्ट टू राइट कर देंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट करा। आई थिंक
हाँ, राइट टू लेफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट के तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। हमने उल्टा रखा तो ये सीधा हो गया। ये इसलिए राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्पेशल टर्म डीएफएन। डीएफएन किस लिए यूज होता है? डीएफएन भी हमारा आइटैलिक की तरह है। जैसे आइटैलिक हमने यूज करा था, उसी का थोड़ा सा स्पेशल है। वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, क्या इसकी फॉन्ट वगैरह स्टाइल का चेंज करना है, क्योंकि ये सारे जितने भी फॉन्ट हैं हम वहाँ पे सीएसएस से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप में जाके सारे फॉन्ट हम पढ़ लेंगे, उसमें कैसे फॉन्ट इस्तेमाल होता है नहीं होता। अभी से मेन मेन चीज हम पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या होता है, इसको जरा पढ़ते हैं। कोडिंग टेक्स्ट। अब ब्लॉक कोड और नीचे एक और चीज है हमारे पास, टेक्स्ट साइटेशंस। ब्लॉक कोड और टेक्स्ट साइटेशंस हम एक साथ ही पढ़ लें। अब ब्लॉक कोड क्या है? जैसे कि आप देखते हैं कि आपने कोई भी चीज लिखी, जैसे कहीं आपने अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आप कोई और वेबसाइट से कोई चीज कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ब्लॉक कोड इस्तेमाल होता है। लेकिन आप नहीं लिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखते हैं ये बताने के लिए कि हमने ये चीज हमने इस वेबसाइट से उठा के या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करी है। तो उसमें बताते हैं आप, जैसे कि आप एक कोड लिखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे आया, अल्लामा इकबाल कोड, आपने क्लिक करा, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम अल्लामा इकबाल कोड, और यहाँ पे उनका एक कोड जो है, ये हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये पेस्ट तो हम वैसे किसी पैराग्राफ में टैग के बना के करेंगे हम, पेस्ट कर दिया। लेकिन ये तरीका नहीं है पेस्ट करने का। अब वहां से हमने कॉपी तो कर लिया कोड, अब यहाँ पे डालने का तरीका ये है कि आपने वहां से कॉपी करा, सबसे पहले आपने ब्लॉक कोड खोलना है। ब्लॉक कोड का टैग खोलने के बाद अब इसके अंदर आप ये लिख दें जो आप लिखना चाहते हैं। क्या एक्स्ट्रा स्पेसेस में रिमूव कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने उनका कोड लिख दिया। अब कोड ब्लॉक कोड में तो आ गया, अब इसको डिफाइन करें, आपने उठाया कहाँ से? साइड, साइड आपने डालना साइड का, ये लिखना है। साइड ये डिफाइन करता है किस साइड से उठाया आपने। अब साइड लिख के आपने जिस साइड से भी उठाया है, उसकी ये आपने देखे ऊपर इसका लिंक आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, और वापसी है यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। अब आपको अब ब्राउजर को ये पता चल गया है कि आपने ये जो कोड लिखा है, ये इनकी वेबसाइट से कॉपी करके लिखा है। ये यहाँ पे तो शो नहीं होगा कहीं कि आपने इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो ब्राउजर है अंदर से जो सिस्टम चल रहा है उसको पता चल गया कि आपने ये कहाँ से कॉपी करके लिखा है। तो यहाँ तक के तो ये समझ में आ गया होगा, उसको पता, ब्राउजर को पता चल गया कहाँ से कॉपी करके लिखा है। सामने पेज पे नहीं आया, कोई भी शो नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा स्पेस वगैरह देके इसको बीच में कर दिया, लेकिन उसने बताया नहीं कि यहाँ से कॉपी करा है यहाँ से। लेकिन ब्राउजर को अंदर से पता चल गया कि यहाँ से कॉपी हुआ। ब्लॉक कोड और साइड इसलिए इस्तेमाल होता है। और ऊपर से हमने एक चीज छोड़ दी, ब्लॉक कोड ये शॉर्ट कोटेशंस। शॉर्ट कोटेशन किस लिए इस्तेमाल होता है? जैसे इसी में हम पढ़ ले रहे हैं। जैसे आप कोटेशन लगाने का तरीका ये भी आपने ऐसे लगा लें कोटेशन, ऐसे ऐड कर सकते हैं कोटेशन, क्योंकि यहाँ से लेके ये कोटेशन ऐड हो गई आपके पास। लेकिन एक टैग भी है इसका आता है। टैग क्या है? आपने सिर्फ क्यू प्रेस करना है, क्यू स्पेसिफाई करते हैं कोटेशन से, क्यू आपने प्रेस करना है। ये टैग आपको ओपनिंग टैग करना है, और जहां तक आपको कोटेशन लगाने हैं वहां पे करके आपने वापसी क्लोज करते हैं। वापसी क्लोज करेंगे, ये भी कोटेशन आ गई। ये देखें, ये कोटेशन भी आ गई, यहाँ से यहाँ तक के कोटेशन आ गई। ये आप टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। शॉर्ट कोटेशन पढ़ ली, टेक्स्ट साइटेशन देख लिया, हम जिस साइट से हम अपना काम करते हैं उस साइट का लिंक इधर डाल दें। कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर कोड भी ये बताने के लिए थोड़ा सा वो है फॉन्ट वगैरह, इसको भी पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीजें है वो भी पढ़ लें, इसको भी अभी पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स, प्री और कोड ये पढ़ चुके हैं, बस उन्होंने लिखने का तरीका बताया। प्रोग्राम आउटपुट सैम ये भी उन्होंने बताया, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे। उसके बाद एड्रेस टैग्स, एड्रेस टैग्स पढ़ लेना। एड्रेस टैग्स हमारे पास क्या होता है? जैसे हमने किसी चीज का एड्रेस डालना है, जैसे हमारी वेबसाइट हो गई है क्लोज, अब एंड में हम उसका फूटर बना रहे हैं। फूटर मतलब उसका लास्ट सेक्शन बनता है वेबसाइट। लास्ट सेक्शन बनाने के लिए हमने एक लिखा पी का टैग। आप किसी भी H1 H2 जितना बड़ा पैराग्राफ लिखना है, जितना छोटा लिखना है, आप उसमें लिख सकते हैं।
लेकिन हमने पी में लिखा, हमने पी में बनाया पैराग्राफ का टेक्स्ट, उसके अंदर हमने लिखा, आप बगैर उसके भी लिख सकते हैं पी के, लेकिन आप मैच में लिखते हैं, इसमें मर्जी है आपकी, जैसे आपको वेबसाइट बनानी हो वैसे आप लिख सकते हैं। एड्रेस का टैग लिखा, एड्रेस के टैग में डाल दिया आपने, पूरा अपना एड्रेस डाल दिया कि टीना स्क्वायर, मलिर कॉलोनी, कराची, आपने ये अपना एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे, ये आपका थोड़ा सा आइटैलिक में आपका एड्रेस शो हो गया है। लेकिन और भी थोड़ा सा इसको चेक कर, एडिशनल इसमें एड्रेस अगर आपको पढ़ना है तो एक और तरीका है एड्रेस लिखने का। आपने एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखने के बाद जैसे को आपको वहां पे करना है, आपने वेबसाइट बना दी, आपने लिंक डालना है आखिर में क्या आपको अगर कोई भी वेबसाइट जिसने बनाई है उसको यूजर को ईमेल करना है, तो वो एड्रेस में आपने टैग बना के डाल दिया कि आप जैसे ही उसके क्लिक करेगा वो ईमेल करने पे आ जाएगा। इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। आपने एड्रेस लिखना है, क्लिक हियर टू मेल, आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू मेल कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, एड्रेस के बाद आपने एंकर का टैग बनाना है, एक एंकर का टैग बनाना है। अब ये जितना चीज है ये आपको एंकर के टैग के अंदर डालनी है। एंकर टैग क्या होता है, हमारा लिंक के लिए यूज करते हैं, ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे लिंक के लिए कौन कौन सी चीजें है, लेकिन अभी आपको एक ओवरव्यू दे दे रहे हैं। ये जो है वो एंकर एंकर लिंक के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने एड्रेस का टैग बना दिया, उसके अंदर हम एंकर का टैग डाल दिया, लिंक डाल दिया। अब लिंक के अंदर एंकर के टैग के अंदर क्लोजिंग टैग करने से पहले इसके अंदर जितना भी हमने कंटेंट लिखा है, जितना भी टेक्स्ट कंटेंट लिखा है, ये सब लिंक में तब्दील हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिंक दे दें, आपने यहाँ पे लिखा मेल टू कॉलन लगा दिया, आपने यहाँ पे ये डाल दिया, बस मेल टू कर दिया। अब आप अपनी साइड पे आए, ये देखिए यहाँ पे आपका क्लिक हियर टू मेल, ये उसमें हो गया, थोड़ा सा ब्लू कलर में हो गया, और उसके नीचे अंडरलाइन हो गई, इसका मतलब ये लिंक बन चुका है। अब यहाँ से अगर आप ए का टैग हटा दें, यहाँ से अगर ए का टैग आप रिमूव कर देंगे तो ये सिंपल अपने ब्लैक कलर में आगे जैसे कंटेंट शो होता है। लेकिन आपने यहाँ पे एक एड्रेस का टैग बनाना है, उसके अंदर एक ए ए का टैग डालना है, एच आर ई एफ, हमारे लिंक को शो करता है। ये आपने लिंक का टैग ए का टैग बना दी, यहाँ पे आपको एच आर ई एफ के अंदर ले आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके मर्जी आपकी पहले लिंक डाल दें या पहले ये कर दें, यहाँ पे आगे आपने लिख दें क्लिक हियर टू मेल, और यहाँ पे आके आपने मेल बता देना है, मेल टू कॉलन आगे, तो ये आपका लिंक बन गया। अब जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको मेल खोल के दे देगा, यहाँ से आप मेल कर दें। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करा, क्लिक हियर टू मेल के ऊपर, ये ज्यादातर वेबसाइट के बिल्कुल एंड में होता है। सारी अब वेबसाइट देख लिया, आखिर में अगर वेबसाइट वाले किसी यूजर्स को ऑनर से कांटेक्ट करना है तो वो आखिर में ये डाल दे कि कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लिंक बना दिया कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे इमेज भी आ सकती है, ईमेल की छोटी सी, यहाँ पे ईमेल की छोटी सी इमेज आ गई। अब जैसे ही बंदा इमेज के ऊपर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट ईमेल पे पहुंच जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर लिंक डाल सकते हैं, यूट्यूब की तस्वीर डाल के यूट्यूब पे क्लिक करा तो डायरेक्ट यूट्यूब की साइड पे पहुंच जाएगा। वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके सारी चीजें देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा सिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमें करना है, सिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम सेवन चैप्टर से मेटा टेक्स्ट या मेटा टेक्स्ट पढ़ेंगे, या तो इसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिंक्स और इमेज और वीडियोस की तरफ जाएंगे, मेन मेन चीज पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिक्स चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले। जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अब्दुल्ला, आप पूछ रहे हैं जो पूछना जी आवाज आ रही है मेरी। है। जी आ रही है। जी मैंने एक बात पूछनी थी कि अपना जरा VS कोड में जाना है, एक मिनट जरा। VS कोड पे आ जाए।
जी। अच्छा यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जरा पी का टैग जरा डालना, एक मिनट। कौन सा? पी टैग डालना, पी टैग। पी पैराग्राफ का। जी जी, पैराग्राफ का एक मिनट डालना जरा। जी। अब इसके अंदर लोरम 50 करना है, एक मिनट जरा। एंटर करें। कर दिया। अच्छा, ये आपके जो स्क्रीन के ऊपर इस तरह आ गया, मतलब कि एक लाइन ऊपर है, फिर नीचे लाइन है, फिर नीचे लाइन, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ ना तो अपनी स्क्रीन में मेरी तरफ आगे ही जाई जा रहा है, वो आगे ही जाई जा रहा है, पूरी लाइन आगे बन चले आ रही रहे है। हैं आपके। जी। तो आपने सिर्फ, आपके कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन है, ऑल्ट का बटन है जी। आप ऑल्ट प्रेस करें। अच्छा, ऑल्ट प्रेस कर, एक मिनट, एक मिनट, मैं इधर कर लेने दे। पी टैग लगाया, ठीक है, लोरम 50 किया, ठीक है। ऑल्ट प्रेस कर दिया, आगे। ऑल्ट ऑल्ट दबा के देखिए, उसके साथ जेड दबा दें। ऑल्ट दी, ओके हो गया, ओके हो गया। अच्छा, सही ये हो गया। अब हर वक्त इसी तरह ही आएगा जी जी, हर कि वक्त आप नहीं बस दबा? एक दफा ऑल्ट जेड करें, आप सारा काम बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाएगा। अच्छा 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 जी। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक कि आज हमारी क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए कोई ज्यादा खास होमवर्क नहीं है, आज के लिए कुछ भी नहीं करना। कल जो पिछली क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था, वो आप यूट्यूब से जाके देख लें, क्या दिया था आपको, वही पूरा कंप्लीट करना है। वही वाला जो होमवर्क दिया था वो आपको वो जमा करा के, असाइनमेंट जमा करा दे, ग्रुप में डाल दें। और जो जो अभी सिर्फ हमारी HTML क्लास दे रहा है, सिर्फ उसी को हम CSS की क्लासरूम में डालेंगे, वरना अदरवाइज सबको रिमूव कर देंगे। तो हमारी रेगुलर क्लास ले रहा है, उसी को हम CSS और जावास्क्रिप्ट के ग्रुप में ऐड करेंगे। अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट है तो अन सीरियस नहीं है, उनको सबको रिमूव कर देंगे। तो आज के लिए क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।